हेलो बच्चों, नमस्कार। जीएस प्लेनेट ऑफिशियल परिवार में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, काफ़ी मैसेज आ रखे थे मेरे पास कि सर सीएचएसएल का एग्ज़ाम अभी 2 अगस्त से 2 अगस्त से सीएचएसएल का एग्ज़ाम है और परीक्षा में बचे हैं केवल लास्ट के 7 दिन। तो कुछ ऐसी चीज़ें हमें बता दो कि लास्ट के 7 दिन में हम क्या चीज़ें पढ़ें, क्या नहीं पढ़े, क्या हमारी अगले 7 दिन की रणनीति रहनी चाहिए ताकि जो हमारा एग्जाम है सीएचएसएल का उसमें हम इतना स्कोर कर पाए, कम से कम इतना कर पाए जितना पिछली बार टीयर 1 की जो कट ऑफ रही थी उसको हम पार कर पाए। ठीक है, पूरी बातों पर चर्चा करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना प्यारे बच्चों, और अगर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अंतिम 7 दिन की रणनीति हमें डिस्कस करनी है। चलो, अगर आप एसएससी एमटीएस जो अभी वैकेंसी निकली थी और अक्टूबर में एग्जाम हो जाएगा, एमटीएस की तैयारी कर रहे हो तो अपने जीएस प्लेनेट ऑफिशियल जरूर लिखना। ऑफिशियल ये लोगो है, ऐसा लोगो है। विजेता बैच मिलेगा केवल 200 रुपए में। अगर अच्छा लगे तो देख लेना आप सभी, है ना। चलो, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हो जीएस प्लेनेट ऑफिशियल के नाम से। देखो, मैं बार बार ऑफिशियल बोल रहा हूँ, यानी इस नाम से और भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन आपको अपने पे ज्वाइन करना है। या फिर इसको छोड़ो, आप मेरे इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर देना, आपको यहाँ से सारी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगी और जो कुछ होगा वो सारे इस नंबर के ऊपर अवेलेबल हो जाएगा। जीएस प्लेनेट ऑफिशियल जरूर लिखना है ना। चलो, एग्जाम डेट क्या है आपकी? 2 अगस्त से आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे एमटीएस के। ठीक है ना। टीयर 1 का जो आपको पेपर पैटर्न है वो अच्छे से पता होगा कि 25 क्वेश्चन आपके जीके के हैं, 25 इंग्लिश के हैं, 25 मैथ्स के हैं और 25 क्या हैं, रीजनिंग के हैं। किसके हैं प्यारे बच्चों? रीजनिंग। ये आपका पेपर पैटर्न है। 100 क्वेश्चन है, 200 नंबर हैं, आपको मिलेंगे केवल इसके लिए 60 मिनट, 1 घंटे का समय आपको मिलता है। और नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो नेगेटिव मार्किंग भी 0.5 है ना। ये नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग है। चलो, इस चीज के बारे में आपको अच्छे से पता होगा सही कह रहा हूं। अच्छा, हम इस वीडियो के लास्ट में ये भी डिस्कस करेंगे कि आपको एग्जाम को अटेम्प्ट कैसे करना है, कौन से सब्जेक्ट को पहले उठाना है। जो सच बात होगी, जो रियल बात होगी, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा अपना एक्सपीरियंस। ठीक है। चलो भाई, 2022 के थोड़ा टीयर 1 कट ऑफ आप कहोगे सर क्वालिफाइंग तो नेचर है, लेकिन इस पहाड़ जैसे आंकड़े को तो पूरा करना पड़ेगा, है। ठीक है ना, इसको तो छूना ही पड़ेगा ना। टीयर 1 की कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो जर्नल की 157 गई थी, और ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है, नॉर्मलाइजेशन के बाद है ना। 153 ओबीसी की, 151 ईडब्ल्यूएस की, एससी एसटी की 135 और 125। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 2022 में टोटल वैकेंसी आई थी 4522 और फॉर्म अप्लाई हुए थे लगभग 32 लाख के करीब। 32 लाख फॉर्म तो अब की बार भी लगभग उतने ही अप्लाई हुए हैं, लेकिन वैकेंसी बहुत कम है पिछले बार के कंपैरिजन में। 2022 के कंपैरिजन में आप वैकेंसी देख सकते हो कितनी कम है। ठीक है ना। तो वैकेंसी कम है तो सिंपल सी बात है, कंपटीशन बढ़ेगा, कंपटीशन बढ़ेगा। एसएससी का ऐसा नहीं होता है कि इस साल आसान पेपर आ गया, अगले साल कम, अब हार्ड, बहुत ज़्यादा हार्ड आ गया। नहीं, एक लेवल का एग्जाम होता है, हर साल लगभग एक ही जैसा एग्जाम होता है एसएससी का। ठीक है ना। तो कट ऑफ जितनी पिछली बार थी इतनी तो आपको मान के चलनी है कि हाँ इतना स्कोर हमें करना है अगर आपको टीयर 1 को क्वालिफाई करना है तो। ये आपके सामने देख सकते हो, टीयर 1 की कट ऑफ मैंने आपको ये सामने लगाई है और काफ़ी अच्छा स्कोर है ये। 78 क्वेश्चन कम नहीं होते हैं 60 मिनट में। ठीक है ना। चलो भाई, तो सर लास्ट 7 दिन में हमारे पास देखो, अब ये नहीं है कि आप 7 दिन में आप सब कुछ पढ़ लोगे। ठीक है ना। ये 7 दिन की रणनीति उनके लिए होती है जो पिछले 3-4 महीने से पढ़ रहे थे। अब 7 दिन में क्या करें, ये उनके लिए नहीं है कि सर 3-4 महीने से नहीं पढ़े थे, अब 7 दिन में बता दो क्या पढ़ें, पेपर क्वालिफाई हो जाए। नहीं, उनके लिए नहीं है ये रणनीति। लास्ट 7 दिन में क्या करें, 7 दिन में क्या करें। देखो, मैं एक एक सेक्शन वाइज बात करता हूं आपके सामने। बात करूं सबसे पहले जीके की, तो जीके के अंदर आपको क्या करना है। जीके देखो, जीके एसएससी की अगर मैं बात करूं ना, 25 क्वेश्चन होंगे तो 25 में से करीब मान के चलना 15 क्वेश्चन का जो वेटेज है ना, 15 क्वेश्चन से भी ज्यादा, कई बार तो इससे भी ज्यादा हो जाता है। इतने क्वेश्चन का जो वेटेज है, आप अगर रिसेंट ट्रेंड्स देख लो, एसएससी के जो रिसेंट पेपर्स हुए हैं वहां से समझ में आ जाएगा आपको। 25 में से करीब 15 क्वेश्चन तो केवल 2 चीजों से
आपकी करंट अफेयर और स्टैटिक जीके से कवर हो जाते हैं, या फिर इससे भी ज़्यादा आप बात करूं तो लास्ट के 7 दिन में आपको करना क्या है, कोई भी बुक उठाओ करंट अफेयर की जो आपके पास हो, ना हो तो अपने टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मैं वहां डाल दूंगा आपको करंट अफेयर की पीडीएफ, है ना। आप तो एक तो उसे कवर करो, ठीक है। दूसरा स्टैटिक जीके के जितने टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स हैं उनका एक बार दोबारा से आप रिवीजन करो। स्टैटिक जीके के जो टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स हैं उनका रिवीजन करो, ठीक है ना। टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स जैसे आपको पता ही है, लोक नृत्य हो गए, प्रमुख है जो व्यक्तित्व हो गए, जितने आपके, मैं अलग से भी वीडियो बना दूंगा अभी इस वीडियो के जस्ट बाद कि कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो करीब 80 से 100 के करीब ऐसे टॉपिक हैं जहां से क्वेश्चन बनते हैं। छोटे टॉपिक हैं, कोई बड़े नहीं है, ठीक है। उनको आपको एक बार रिवाइज करके जाना ही जाना है। स्टैटिक जीके और करंट अफेयर, यानी ये मान के चलो आपके जीके में 25 में से 15 से ज़्यादा क्वेश्चन तो ये दो चीज़ें कवर कर लेंगी। बच गया क्या, आपकी ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, एक एक दो क्वेश्चन वहाँ से आते हैं, ठीक है। आप पढ़ भी चुके होगे, या फिर आपके दिमाग में ये कि नहीं सर एक बार और रिवीजन करके जाना है, तो मैं रिवीजन के लिए बोलूँगा। अगर आपने अपने नोट्स बना रखे हैं तो नोट्स को आप रिवाइज कर लो। नोट्स नहीं बना रखे हैं तो एक काम करो, ल्यूसेंट को उठाओ और ल्यूसेंट को एक बार हाईलाइट कर दो। अगले 2 से 3 दिन के अंदर 2-2, 3-3 घंटे पढ़ के उसको हाईलाइट आप कर सकते हो। बाकी अगर आप सोचो कि बड़े अच्छे लेवल पे आप महेश बनवाल पढ़ लोगे अलग से, इतना समय आपके पास नहीं है, ठीक है ना। जीके के समझ में आ गया होगा। इंग्लिश की बात करें तो देखो ग्रामर आप लगभग पढ़ चुके होगे, प्रैक्टिस भी कर चुके होगे। अगर चाहो तो ग्रामर के रूल्स आप रिवाइज कर सकते हो, आपने जो भी नोट्स बना रखे हैं उसमें से। या जो मेन है 7 दिन में जो करना है आपको, वो ध्यान देना है किसके ऊपर, वोकैब के ऊपर। अब कहो कि सर वोकैब भी कहाँ से याद करें, कोई बुक खरीदे ये वो अलग से 5,000 7,000, नहीं, इतना नहीं करना। अब 7 दिन में मैं बता रहा हूँ, 7 दिन के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ आपको। आपको क्या करना है, पिछले 4-5 साल के जो एसएससी के प्रीवियस ईयर हुए हैं उनको उठाओ और उनकी जो वोकैब है ना उनको याद करो बस खाली, ठीक है ना। क्योंकि पिछले 3-4 महीने से भी आपने बहुत कुछ याद किया होगा, लेकिन अब समय है केवल एसएससी के प्रीवियस ईयर की जो वोकैब है उसे याद करने का। मैथ्स की बात करें तो अर्थमेटिक आपके लिए परेशानी नहीं होती है, दिक्कत नहीं होती है, ना कोई उसमें कोई रूल्स होते हैं ज़्यादा। परेशान कोई करेगा तो एडवांस मैथ करेगा, और आप केवल एडवांस मैथ के अब फॉर्मूला जो हैं आपके वो आप याद कर सकते हो अगले 7 दिन के अंदर। एक एक दिन एक एक टॉपिक उठा लो। अब एक दिन ट्रिगोनोमेट्री उठा लिया, एक दिन अलजेब्रा, एक दिन आपके मेंसुरेशन, एक एक दिन आप अपने टॉपिक उठाओ और हर एक टॉपिक के जो मेन रूल्स हैं, मेन थ्योरम्स हैं, आप उनको रिवाइज करना शुरू करो, ठीक है ना। रीजनिंग में ऐसा कुछ है नहीं, रीजनिंग सबको आती है। करना क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने लास्ट में लिख रखी है, अगले 7 दिन में कम से कम 10 प्रैक्टिस सेट आपको लगाने हैं, जहां से आपको पता चले कि क्या आप इतना स्कोर कर पा रहे हो क्या। अगर इतना भी स्कोर नहीं कर पा रहे हो, अगर 70 के करीब भी आपका प्रैक्टिस सेट में स्कोर आ रहा है, आप सेफ जोन में हो। कॉन्फिडेंस के साथ पेपर में बैठना, कॉन्फिडेंस के साथ। 70 स्कोर यानी 70 क्वेश्चन, ठीक है ना। कभी ये सोचो कि सर 35 क्वेश्चन कर दें क्या, नहीं। 10 प्रैक्टिस सेट लगाओ, जिनमें से 2 प्रैक्टिस सेट आज ही लगाओ। उन 2 प्रैक्टिस सेट से आपको अपनी सारी कमियां नजर आ जाएंगी कि आपकी कमी कहाँ, जो मैंने ये सारी चीजें लिखी हैं इनमें से कहाँ आपकी कमी रह रखी है। 2 प्रैक्टिस सेट आज दिन में लगाओ, वहीं से आपको सब कुछ पता लग जाएगा, कहाँ क्या पानी कम कहाँ है, ठीक है ना। तो इन चीजों को आप केवल अगले 7 दिन तक करो, इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है। अब कुछ नया नहीं पढ़ना है, कुछ पुराना भी सारा नहीं पढ़ना है, खाली रिवाइज करना है क्या क्या चीज़ आपको 7 दिन के अंदर पढ़नी है। अगर ये चीज़ करते हो, मैं डेफिनेटली बता रहा हूँ, आप Tier 1 क्वालिफाई कर सकते हो, ठीक है ना। आप उस क्राइटेरिया को छू सकते हो अगर इतना करोगे। अगर ध्यान भटकाया या फिर ये सोचा ये कर लूँ वो कर लूँ, नहीं हो पाएगा 7 दिन के अंदर, है ना। 7 दिन में 2 अगस्त से जिसका एग्जाम है ना, उसको तो इसके सिवा कुछ भी नहीं करना है, ठीक है ना। इस बात को आप याद रखना कि सर अटेम्प्ट कैसे करना है वो और बता दो, एग्जाम को अटेम्प्ट कैसे करना है वो और बता दो एक बार, है ना। 4 सेक्शन है आपके पास, जीके के हैं, आपके पास इंग्लिश का सेक्शन है, आपके पास रीजनिंग है, आपके पास मैथ्स है, ठीक है ना। अब देखो आपके पास टाइम है केवल 60 मिनट का, 60 मिनट का। अब ये मत कहना कि सर मेरा फेवरेट जो सब्जेक्ट है मैथ है, कोई कहेगा मेरा रीजनिंग है, ठीक है आपके फेवरेट हो सकते हैं, लेकिन यहाँ समय की वैल्यू है। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हमें
करनी है। कई कई तो ऐसे होते हैं, आप देखो फेवरेट के चक्कर में मैथ को शुरुआत में उठा लेंगे, पता चला कि जब तक मैथ के 25 क्वेश्चन हुए आपकी 20 से 25 मिनट हो चुकी हैं। 25 मिनट तो यहीं पर गवा देते हैं। फिर रीजनिंग उठा लेंगे, 20 से 25 मिनट यहाँ गवा देंगे। अब बच गया कितना है, 45 मिनट हो गई, 15 मिनट बच गई। 15 मिनट में ना तो ठीक से इंग्लिश कर पाते हैं ना जीके कर पाते हैं। और असली स्कोरिंग सब्जेक्ट यही है जो सबसे कम समय लेते हैं, ठीक है ना। स्कोरिंग सब्जेक्ट ये भी हैं लेकिन इनमें समय लगता है, समय लगता है। अब अगर आप मेरी मानो, आपको करना क्या है, सबसे पहले किस सब्जेक्ट, जैसे मैंने लिखा है वैसे उसी वे में आपको करना है। जीके के क्वेश्चन मैक्सिमम 7 मिनट, 7 से 8 मिनट के अंदर पूरे जीके के क्वेश्चन आपको देख लेने हैं, ठीक है। जो आते हैं उनको क्लिक करो, नहीं आते, जिनमें आपको डाउट है कि 2 ऑप्शन हट गए हैं, 2 ऑप्शन में डाउट है, जहां 2 ऑप्शन में डाउट होता है उस क्वेश्चन को पक्का करना, क्योंकि 50% संभावना हो जाती है आपकी क्वेश्चन का ठीक होने की। जहां आपके चारों ही क्वेश्चन अजीब से चारों ही ऑप्शन अजीब से लग रहे हैं, उस क्वेश्चन को मत छोड़ना, नेगेटिव मार्किंग से भी बचना है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद इंग्लिश पे आपको देना है। वही इंग्लिश के 8 से 10 मिनट के अंदर आप इंग्लिश को आसानी से कर पाओगे और यहां से आपका स्कोर बनेगा, इंग्लिश में स्कोर बनेगा। इसके बाद आप रीजनिंग के ऊपर आना है, क्योंकि रीजनिंग के क्वेश्चन मैथ से थोड़े ज़्यादा जल्दी हो जाते हैं। आसान तो क्या बराबर ही होते हैं दोनों के, है ना। मैथ्स इतना हार्ड नहीं होता है, पढ़ने वालों के लिए नहीं होता, नहीं पढ़ने वालों के लिए तो बहुत होता है। लेकिन हाँ, उसके बाद आप रीजनिंग को टाइम दे सकते हो। 25 क्वेश्चन है, आराम से 15 मिनट में आप कर सकते हो। आपके पास समय 15, 10, 25 मिनट हो गई, और ये कितने हो गए, करीब 35 से 40 मिनट के करीब हो गई। अब आपके पास लास्ट के 20 से 22 मिनट रहेंगी। आप आराम से मैथ को कर सकते हो, मैथ को आराम से कर सकते हो, ठीक है ना। इस तरीके से लेके चलना। अगर आप उल्टा चलोगे खामियाजा भुगतना पड़ेगा कि आपका जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो कम अटेम्प्ट हो पाएंगे, और कम अटेम्प्ट होंगे तो आपको अच्छे से पता है क्या होगा फिर आपके साथ, है ना। आप लास्ट में इनके चक्कर में, इनके क्वेश्चन ज़्यादा ठीक करने के चक्कर में, जो आसान चीज़ें हैं, जो 1-1 सेकंड के क्वेश्चन होते हैं, आप उनको मिस कर जाओगे, टाइम खत्म हो जाएगा, आपका कंप्यूटर बंद हो जाएगा, ठीक है भाई। तो ये आपका एग्जाम कैसे अटेम्प्ट करना है उसके बारे में मैंने बताया, है ना। अगर आपको टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स जानने हैं, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, क्या क्या हैं, आपको क्या क्या पढ़ना है, वहाँ पे भी मैं आपको बता दूंगा। टेलीग्राम पे भी मैं आपको PDF डाल दूंगा। अगर आपका MTS का भी एग्ज़ाम है, MTS अगर आपने अप्लाई किया है, हमारे साथ ज़रूर जुड़ें। 200 रुपये की बात है, लेकिन इस 200 रुपये में बहुत कुछ आपको, पूरा स्टैटिक जीके का जो कंटेंट है, पूरा जो आपके इंग्लिश का कंटेंट है, मैथ रीजनिंग तो इसमें कोई वैल्यू नहीं रख रहे। अब MTS के अंदर आपको पता है मैथ रीजनिंग तो खाली क्वालिफाइंग है, ठीक है ना। 40 में से 11 क्वेश्चन ठीक करने हैं। लेकिन जिसको MTS में गारंटी लेंगे बच्चे सिलेक्शन की, अच्छे स्कोर की, इस बैच के थ्रू, है ना। और प्रैक्टिस सेशन भी हम YouTube पे स्टार्ट करने वाले हैं इसका। अच्छा लगे तो GS प्लेनेट के आगे मैं बार बार बोल रहा हूँ, ऑफिशियल जैसा शब्द जरूर लिखना। ये हमारा लोगो है, दूसरे किसी की ऐप डाउनलोड मत कर लेना, फिर बाद में आपको ही नुकसान होगा, है ना। बैच का नाम ध्यान से देखकर ही खरीदना है, विजेता बैच है, विजेता बैच है, ऐसी फोटो लगी आपको मिलेगी, ठीक है बच्चों। मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। अगर आपका कोई भी डाउट रहे, कोई भी चीज़ आपके दिमाग में आ रही है, नीचे कमेंट में बताना, या तो वहीं पे जवाब दे दूंगा या अलग से वीडियो उसके लिए मैं बना दूंगा।